बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय में चौथा ब्राह्मण चल रहा है। राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य का प्रश्नोत्तर। 20वां श्लोक है, ताः वै अस्या एताः इताः नाम नाड्यः यथा केशः सहस्रधा भिन्नः तावता अणिम्ना तिष्ठन्ति। कहते हैं, ताः वै अस्या एताः इता नाम नाड्यः। अस्या इस पुरुष के, ता एता वे ये, हिता नाम हित नाम का या हित नाम वाली नाड़ियाँ, यानी शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ हैं उन नाड़ियों की बात कही जा रही है। तो इस पुरुष के वे ये जो हिता नामक जो नाड़ियाँ हैं उनमें से एक नाड़ी को समझाया जा रहा है। यथा जैसा कि केशः सिर का जो बाल है, एक बाल को ले लीजिएगा, सहस्रधा भिन्न उसको 1000 विभाग कर दो। तावता अनिम्न 1000वें हिस्सा का कितना सूक्ष्म होता है, तो तावता अनिम्न उसी सूक्ष्मता से ये सारी की सारी नाड़ियाँ जो है तिष्ठन्ति इस पुरुष शरीर में विराजमान है। मतलब सिर के बाल का एक छोटा सा अंश ले लीजिएगा और उसको 1000 हिस्सा कर लीजिएगा। फिर उस 1000वां जो हिस्सा है इतना सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, बहुत सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं, वो इस शरीर में अंदर विद्यमान है। और वो नाड़ियाँ जो है अलग अलग कलर की है, अलग अलग रंगों की है। उसको समझा रहे हैं, शुक्लस्य नीलस्य पिंगलस्य हरितस्य लोहितस्य पूर्णा। कहते हैं शुक्लस्य कोई सफ़ेद है, नीलस्य कोई नीला है, पिंगलस्य कोई कम पीला है, हरितस्य जो हरा है, लोहितस्य जो लाल है। तो सफ़ेद, नीला, पीला, हरा, लाल वर्णों से पूर्णा ये परिपूर्ण नाड़ियाँ हैं। अथ यत्र एनम घ्नन्ति इव, मानो जहाँ ये सो रहा होता है, ये निद्रा की अवस्था चल रही है ना पीछे से प्रसंग। तो अथ यत्र जहाँ पर ये सो रहा है, नींद ले रहा है, एनम ऐसे इस आत्मा को घ्नन्ति इव मानो उसको मार रही हो। जिनन्ति इव कहते हैं, जिनन्ति इव मानो वो अपने वश में कर रही हो। हस्ती इव हाथी के समान, विच्छायति उसके पीछे दौड़ रहे हैं, कोई उसको पकड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो भाग रहा है और उसको पकड़ना चाहते हैं। ये सब गर्तम इव पतति मानो एक बहुत बड़े गड्ढे में वो गिर जा रहा हो। ऐसी ऐसी अनुभूतियाँ होती है सोते समय, स्वप्नावस्था में। यदेव जागृत भयम पश्यति, और जो जागृत अवस्था में व्यक्ति जिससे डरता होता है, कोई सांप से डरता है, कोई पानी से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई स्पाइडर से डरता है, पता नहीं कोई किसी से डरता रहता है। जितने भी डर हैं व्यक्ति के अलग अलग, तो कहते हैं जागृत भयम यदेव पश्यति,
जब वो जागृत अवस्था में जो जो भय को लेकर के डर रहा होता है, तदत्र अविद्यया मन्यते, और वो अत्र इस स्वप्न अवस्था में, निद्रावस्था में अविद्या के कारण से वैसे वैसे डर को वो मन्यते, मानता है, मतलब वहाँ पर वो डर रहा होता है। अथ यत्र देव इव, और कभी कभी स्वप्न अवस्था में देव के समान अपने आप को अनुभव करता है। राजा इव, राजा के समान अपने आप को अनुभव करता है। अहमेव इदम सर्वः अस्मीति, यही सब कुछ मैं ही हूँ, राजा भी मैं हूँ, रंक भी मैं हूँ, या जो भी, जैसा मैंने पीछे बताया था ना, कोई ऐसा फील्ड नहीं होता है जिस फील्ड में अपने आप को रख करके नहीं देखता हो। बड़ा सा बड़ा आदमी भी बन करके देखता है, छोटा सा छोटा भी बन करके देखता है, उसकी ख्वाहिशें, इच्छाएं। तो कहते हैं सर्व अस्मि, अहमेव इदम सर्वः अस्मि, मैं ही ये सब कुछ हूँ। राजा भी मैं हूँ, देव भी मैं हूँ, मनुष्य भी मैं हूँ, राक्षस भी मैं हूँ, उत्कृष्ट निकृष्ट ड्राइवर भी मैं हूँ, इंजीनियर भी मैं हूँ, डॉक्टर भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, ऐसा अनुभव करता है। सर्व अहम एव अस्मि इति मन्यते, सो अस्य परमः लोका, एक प्रकार से उसके लिए बहुत बड़ा लोक है, उत्कृष्ट लोक है स्वप्न अवस्था, जिसमें बहुत ऊंची ऊंची ख्वाबें देखता है और फिर उनको पाता है, अनुभव करता है। ये बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं जी। तद वै अस्य एतद अतिच्छन्दाः अपहत पाप्मा अभयम रूपम। जब वो अब निद्रा अवस्था में जाता है, एक होता है स्वप्न अवस्था, एक होती है निद्रावस्था। जब वो निद्रावस्था में जाता है तो कहते हैं तद वै अस्य अतिच्छन्दाः, वह यह इस आत्मा का जो है अतिच्छन्दा है, मतलब कामना से शून्य है। छंद, छंद कहते हैं इच्छा। आपने एक शब्द का प्रयोग सुना होगा, स्वच्छंद। स्वच्छंद शब्द का प्रयोग लोग करते हैं। ये तो स्वच्छंद आदमी है, किसी की बात मानता है नहीं, अपनी मर्जी से चलता रहता है, उसको स्वच्छंद कहते हैं, यानी अपनी इच्छा चलाना, ये है स्वच्छंद। तो ऐसे ये कहा अतिच्छंद। अतिच्छंद का मतलब है वो बस उस इच्छाओं से अति हो गया, अर्थात इच्छाओं से शून्य हो गया, अर्थात अब उसकी कोई इच्छा नहीं चल रही वहाँ पर। निद्रावस्था में क्या इच्छा करेगा वो, स्वप्न अवस्था से ऊपर उठा हुआ है, जागृत अवस्था में नहीं है, तो निद्रा की अवस्था में अब कोई इच्छा ही नहीं है। तो अतिच्छंदा, वो उस पुरुष का वो अतिच्छंदा है, अर्थात कामनाओं से रहते हैं। उस स्थिति में अपहत पापमा, अब वो पाप नहीं कर रहा होता उस समय। निद्रावस्था में क्या पाप करेगा, स्वप्न अवस्था में कर सकता है, पर निद्रावस्था में कोई पाप नहीं करेगा। तो अपहत पापमा, एक प्रकार से वो पापों से मुक्त है। अभयम रूपम, एक प्रकार से भय रहितता को प्राप्त हो रहा है। यही स्थिति जो है मुक्ति में होती है। पीछे आपने सुना है ना कि समाधि, सुषुप्ति और मुक्ति, मोक्ष, इन तीनों में एक रूपता होती है। शेखर जी ने एक प्रश्न किया था आत्मा को लेकर के कि तीनों अवस्था में एक जैसा होता है, तो मुक्ति में भी इसी रूप में होता है वो, अतिच्छंदा, कामनाओं से शून्य होता है मुक्ति में भी, और निद्रावस्था में भी कोई कामना नहीं होती उसकी। और अपहत पापमा, पाप से रहित होता है, पाप उसको लिप्त नहीं होता उस समय, अर्थात वो पाप नहीं करता। मुक्ति में भी कोई पाप नहीं होता है। अभयम रूपम, एक प्रकार से भय रहितता को प्राप्त होता है। तद यथा, एक उदाहरण से समझाया जा रहा है, प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तः न बाह्यं किंचन वेद न अंतरम एवमेव अयं पुरुषः प्रज्ञानेन आत्मना संपरिष्वक्तः न बाह्यं किंचन वेद न अंतरम। बड़ी अच्छी बात कही है। उपमा जब दी जाती है तो जैसे जो सबसे अधिक निकटता जिसकी होती, जैसे पति पत्नी को सबसे निकटता मानी जाती है, दोनों के बीच में जो संबंध होता है सबसे निकट के लोग होते हैं,
जैसे माता पुत्र का एक संबंध होता है, पिता पुत्र का एक संबंध होता है, भाई बहन का एक संबंध होता है, ये सब उदाहरण दिए जाते हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी का उदाहरण दिया जा रहा है। तद यथा, जैसे कि प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तः, एक पति जो है अपनी प्रिय स्त्री से जब युक्त होता है, उस स्थिति में न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, उस स्थिति में न बाहर के बारे में कुछ सोचता है न अंदर के बारे में सोचता है। किसी बाहर के विषय में, अर्थात माँ के बारे में, पिता के बारे में, बच्चों के बारे में, या और आस पड़ोस के बारे में, मित्रों के बारे में, नौकरी पेशा जो भी उसका काम है उसके कुछ नहीं सोचता। जब वो अपनी स्त्री से, पत्नी से युक्त रहता है, तब न बाह्यम किंचन वेद, न बाहर के बारे में कुछ सोचता है, न अंतरम, न घर के अंदर के बारे में कुछ सोचता है। बस केवल स्वयं और पत्नी इसी के बारे में सोचता है। एवमेव, इसी प्रकार से अयम पुरुषा, ये जो आत्मा है, प्रज्ञानेन आत्मना परिष्वक्ता, उस स्थिति में निद्रा की अवस्था में हो या मुक्ति की अवस्था में हो, प्रज्ञान यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा जो परमात्मा है, उससे संपरिष्वक्ता, युक्त रहता है। जैसे एक पति अपनी प्रिय स्त्री से युक्त होता है जिस समय, वैसे ही निद्रा की अवस्था में, मुक्ति मोक्ष की अवस्था में प्रज्ञान रूपी यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा जो परमात्मा है, उससे संपरिष्वक्ता युक्त रहता है। उस स्थिति में न बाह्यम किंचन वेद, अब वो बाहर के बारे में, अर्थात जागृत अवस्था के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं लगता। न अंतरम, न अंदर के बारे में, स्वप्न में जो होता है उसके बारे में कुछ नहीं जानता, न बाहर का जानता है न अंदर का जानता है। तद वै अस्य एतद आप्त कामम, कहते हैं तद वै अस्य, ये जो स्थिति है उसकी, आप्त कामम, मानो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हो, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है वहां पर। आप्त कामम, फिर आत्म कामम, बस आत्मा की कामना है, बस अपने स्वरूप में रहता है वो। अकामम रूपम, कोई कामना नहीं है उस स्थिति में। और शोकांतरम, फिर कहा शोकांतरम, शोक से रहित है, कोई शोक नहीं रहता है, बस एक प्रकार से शोक रहित अवस्था है उसकी। इसलिए निद्रा की अवस्था को, समाधि की अवस्था को और मोक्ष की अवस्था को एक समान माना है। इन तीनों स्थितियों में व्यक्ति इसी रूप में रहता है। बस अंतर ये है, समाधि अवस्था को अनुभव कर पाता है और मोक्ष की अवस्था को अनुभव करता है, लेकिन निद्रा की अवस्था को वैसा अनुभव नहीं कर पाता है जैसे मुक्ति में, मोक्ष में और समाधि में अनुभव करता है, वैसा अनुभव नहीं करता है। अनुभूति उसको उस रूप में नहीं होती है, लेकिन स्थिति तीनों में एक जैसी होती है। यहाँ स्थिति बताई जा रही है। तो निद्रा की अवस्था में जिस स्थिति में रहता है, समाधि की अवस्था में भी उसी स्थिति में रहता है और मोक्ष की अवस्था में भी उसी स्थिति में रहता है। तो कहते हैं यहाँ पर कि जब प्रज्ञान आत्मा परमात्मा से जब संपरिष्वक्ता युक्त रहता है, न बाह्यम किंचन वेदा, जागृत के बारे में कुछ नहीं जानता है, न अंतरम, न स्वप्न के बारे में जानता है। तद वै अस्य एतद आप्त कामम, मान लो उसने सब कामनाओं को पूरा कर लिया हो, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं वहाँ पर, निद्रा की अवस्था में कोई इच्छा तमन्ना कुछ नहीं है। और आत्म कामम, बस केवल आत्म कामना वाला है, अर्थात अपने आप में विराजमान है वहाँ पर, जिसको कहा आत्म ज्योति, बस अपने ज्ञान से ही, अपने विज्ञान में स्वरूप में विराजमान है। इसलिए अकामम रूपम, वो अकाम रूप है, अर्थात कामना रहित अवस्था है। जब कामना रहित अवस्था होती है तो कहते हैं शोकांतरम, तब शोक रहित अवस्था होती है। स्वप्न अवस्था में भी शोक विराजमान है, जागृत अवस्था में भी शोक विराजमान है, लेकिन निद्रा की अवस्था में कोई शोक नहीं होता है। निद्रा का मतलब जो अच्छी नींद जो होती है ना, उसकी स्थिति मान लीजिए। निद्रा भी तीन प्रकार की होती है, एक तामसिक निद्रा होती है, एक राजसिक निद्रा होती है और एक सात्विक निद्रा होती है। जो सात्विक निद्रा होती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। योग दर्शन में जिन्होंने भी पढ़ा है वहाँ पर तीन प्रकार की निद्रा को लेकर के चर्चा की गई।
तो वैसे यहाँ पर जो बात कही जा रही है, जो सात्विक निद्रा में जब होता है व्यक्ति, उस स्थिति में ये आत्मा इस रूप में रहता है, बस इस रूप में अनुभव नहीं कर पाता है वो। और जिन्होंने भी योग दर्शन पढ़ा हो उनको ये पता है, क्योंकि समाधि पाद में प्रारंभ में ही चौथे 5वें सूत्र में वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, मेरे विचार से चौथा सूत्र होना चाहिए, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वहां पर भी यही बात कही गई है कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जब समाधि से भिन्न अवस्था में वृत्तियों से युक्त होता है, वो अपने निज स्वरूप में समाधि की अवस्था में जैसा होता है वैसे ही समाधि रहित अवस्था में होता है, लेकिन वो समझता नहीं है। वो समाधि में जो उसका स्वरूप होता है आत्मा का, उसका जो निज स्वरूप है, उसी स्वरूप में रहता है। कब? जब समाधि नहीं होती है, पर न तथा भवंती, पर वो वैसा अनुभव नहीं करता है। क्यों? वृत्तियों से युक्त होता है, इसलिए अविद्या से युक्त होता है, इसलिए। तो सेम वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब सात्विक निद्रा में रहता है तो यहाँ आत्मा जो है बस कोई कामना ही नहीं होती उसके अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, जब कामना रहित बनना। आपके मन में भी आ सकता है ये कौन सी जिंदगी, कोई इच्छा ही ना हो वो कोई जिंदगी होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है, बहुत बड़ी जिंदगी होती है वो। क्योंकि इच्छा जब नहीं होती है ना, आप समझने का प्रयत्न करना, इच्छा तब नहीं होती है जब इच्छाओं की पूर्ति होती है। हाँ, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। इच्छा समाप्त तब होती है जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है। जब इच्छा की पूर्ति होने के बाद इच्छा क्यों करेगा व्यक्ति? उदाहरण के लिए भोजन कर लिया है जी, अब दोबारा भोजन क्यों करेगा जी उसी समय? एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं मैं। अब भोजन की इच्छा थी और भूख लग रही थी, भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद फिर उनकी माँ आकर के बोले बेटा खाना खा लो, तो कहे जी अभी अभी खा लिया माँ मैंने, अब तो नहीं खाना है, रात को खाऊंगा बस, अब तो नहीं खाना है। अब इच्छा की पूर्ति हो गई ना वहाँ। जब इच्छा की पूर्ति होने के बाद फिर इच्छा क्यों करेगा खाने का? तो ठीक इसी प्रकार से जो भी आज हमारी इच्छाएं हमारे मन के अंदर, क्यों इच्छाएं रहती है? पूर्ति नहीं होती है, पूर्ति हो ही नहीं सकती है। चाहे पैसे की इच्छा हो, चाहे मकान की इच्छा हो, चाहे कपड़ों की इच्छा हो, चाहे मोटर गाड़ियों की इच्छा हो, चाहे मोबाइल की इच्छा हो, क्या करे कमबख्त, आप मोबाइल ले लो, 6 महीने 1 साल के बाद फिर नया मॉडल आ जाता है, नया उसमें सब कुछ आ जाता है, फिर इच्छा हो जाती है काश वो अब नया ले लूं। अब इतना पैसा कौन खर्च करेगा? नहीं कर पाता है। करने वाला कर लेता है, हर साल बदलता है, हर 6 महीने बदलने वाला बदलता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति नहीं बदलता। इच्छा तो है, अगर कोई मुफ्त में दे दे, ठीक है जी आपका पिछले 1 साल पुराना हटा दो, इसको मैं नया दे रहा हूँ, तो आप फिर आपको क्या होगा? आप ले लोगे। आप पति दे रहा हो, पत्नी दे रही हो, आपको माता दे रही हो, पिता दे रहा हो, मित्र दे रहा हो, आपको कुछ नहीं करना, उसके बदले में कुछ नहीं करना। आप अपने लोगों को वैसे देते हैं, तब आप लोगे नहीं लोगे? मिल रहा है तो क्यों नहीं लोगे? ख्वाहिश तो रहती है। तो ये इच्छाएं समाप्त नहीं होती हमारी, लेकिन जहां इच्छाएं समाप्त हो रही हो, इसका मतलब कुछ मिल गए तभी तो समाप्त हो जाती ना। जब ईश्वर मिल जाता हो किसी को, तब तो कोई इच्छा ही नहीं होती व्यक्ति के अंदर। तो वो निद्रा की अवस्था, जो सात्विक निद्रा अवस्था होती है, वहाँ आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तभी वो निद्रा की अवस्था में है। जागृत में आते ही फिर वापस वही इच्छाएं होती है, या स्वप्न अवस्था में फिर भी अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। पर निद्रा, सात्विक निद्रा में कोई इच्छा नहीं होती, यही बात कही जा रही है, क्योंकि वो आप काम सब कामनाओं को पूर्ण कर लिया हो एक प्रकार से, इसलिए वो सात्विक निद्रा में आनंदित रहता है व्यक्ति। उठ करके इसलिए बोलता है मैं तो सुखपूर्वक सोया हूँ, जो बहुत अच्छा लगा मेरे को, रात में ऐसी नींद तो कभी आई नहीं, बहुत अच्छी नींद आई। तो कहने का अभिप्राय है वहाँ कोई इच्छा ही नहीं है।
और अभयम रूपम, वहाँ कोई डर भी नहीं लगता है। स्वप्नों में तो डरता आदमी, पर निद्रा में नहीं डर रहा होता है। और ना कोई शोक भी होता है, क्योंकि आनंदित हो रहा है तो शोक कहाँ से आएगा। तो इसलिए ये स्थिति निद्रा सात्विक निद्रा की स्थिति है, और मोक्ष में भी यही स्थिति रहती है, और समाधि में भी यही स्थिति रहती है। अब देखिएगा, अत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति, लोका अलोका, देवा अदेवा, वेदा अवेदा, वहाँ सब कुछ नहीं होता है। वहाँ पर पिता अपिता भवति, वहाँ पिता पिता नहीं होता है, बस वहाँ कुछ पता ही नहीं व्यक्ति को। माता अमाता, माँ माँ नहीं रहती है, लोक लोक नहीं रहते हैं, देव देव नहीं रहते हैं, वेद वेद नहीं रहता है। अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, वहाँ चोर भी अस्तेनो हो जाता है, यानी चोर रहित तो हो जाता है। अगर जागृत अवस्था में वो चोर हैं, ठीक है जी, हाँ, समझने का प्रयत्न करना, वो चोरियां करता है जागृत अवस्था में। लेकिन जब निद्रा साथ, मान लो सुकून से सो रहा, उसको ये पता है कि मेरे कोई पकड़ने वाला नहीं है, मैं ऐसी जगह छिपा हूँ, यहाँ से मेरे कोई नहीं पकड़ सकता है, तो सुकून की नींद सोएगा ना वो। वैसे ही वो नींद नहीं लेता हो और उसको मौका मिले कि बढ़िया ढंग से सोने का, तो जब वो सो गए तो अब वो चोर थोड़ा रहता है उस निद्रा के अंदर। तो कहते हैं स्तेनो अस्तेनो भूत, अब वो चोर नहीं रहता है। जागृत अवस्था में तो पिता है, लेकिन वो पिता नहीं होता है। जागृत अवस्था में वो माता है, लेकिन वो माता नहीं होती है। जागृत अवस्था में वो लोक है, निद्रा की अवस्था में लोक ही नहीं है उसके लिए। जागृत अवस्था में वो देव बनता है, अपने आप को बहुत बड़ा दानी और बहुत बड़ा त्यागी होता है, लेकिन निद्रा की अवस्था में वो कोई देव नहीं होता है। और जागृत अवस्था में उसके लिए वेद है, सब कुछ है, लेकिन उस समय कोई वेद ही नहीं है। अत्र स्तेनो अस्तेनो भवति, जो चोर था निद्रा की अवस्था में तो वो चोर रहित ही होता है। भ्रूणः अभ्रूणः, बहुत बड़ी बात कहे, भ्रूणः। देखिएगा, मेरे को बड़ी ऐसा लगता है आदमी अपने आप को आर्य समाजी मानता है, अपने आप को अच्छे मार्ग में जा रहा हूँ ऐसा होता है। छोटे से स्वार्थों को लेकर के भी, जान करके समझ करके भी, और भ्रूण हत्या करते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, क्या करें, हो गए तो हो गए। तो कहने का अभिप्राय यह है, भ्रूणः, भले ही वो गर्भ में, जब आपको ऐसा लगता है, पहले से ही आप नहीं करते ना, आप एक व्यक्ति को ला करके फिर हत्या कर रहे हो, कितना बड़ा पाप है। लेकिन जब वो सो रहा है निद्रा की अवस्था में, अब वो हत्यारा थोड़ा बनेगा। तो कह रहे हैं भ्रूणः अभ्रूणः, चांडाल अचांडाल, और कोई बहुत बड़ा निकृष्ट आदमी हो, चंडाल हो, तो वहाँ चंडाल थोड़ा रहता है निद्रा की अवस्था में। फिर कहा पौलकसः, पौलकसः अपौलकसः, देखो कैसे नाम रखा है। पौलकसः का मतलब है शूद्र। और अब जैसे जब व्यक्ति जो ब्रीड होता है ना, आजकल आप बोलते हैं बस आई ब्रीड होता है, आजकल सब आई ब्रीड बना दिया, और आदमियों में भी कहीं से कहीं आप ऐसा संयुक्त कर दो तो कोई नया ही आदमी बन जाता है। तो वो वाला है यहाँ पर। पौलकस का मतलब है दो विभिन्न योग्यता वाले जब मिल जाते हैं, उसको फिर जो भी संतति उत्पन्न होती है। एक तो मान लो क्षत्रिय व्यक्ति है, और वो अगर किसी निम्न जाति का मतलब मेरे को वो नहीं मानना, शूद्र से संपर्क करता हो, फिर उनका जो बच्चा पैदा होता हो, तो उसके लिए कहा पौलकसः। अब वो भले ही ऐसा व्यक्ति हो, वो खिचड़ी के रूप में उसका हुआ है, क्योंकि क्षत्रिया से उत्पन्न कर सकता है, वैश्या से उत्पन्न कर सकता है। वैश्या का मतलब वो वैश्या नहीं, हाँ गलत में जाना नहीं है। वैश्य व्यक्ति और वैश्य स्त्री, और क्षत्रिय व्यक्ति क्षत्रिय स्त्री, ब्राह्मण व्यक्ति ब्राह्मण स्त्री, तो जो संतति आती है वही उत्कृष्ट होकर के आती है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पौलकस का मतलब है शूद्र स्त्री और क्षत्रिय पुरुष। तब जो है पौलकस, उसको पौलकस कहते हैं। तो उस स्थिति में अब वो सो रहा हो तो वह पौलकस थोड़ा माना जाएगा। वो श्रमण अश्रमण, श्रमण कहते सन्यासी को। वैसे जो सन्यासी है वो भी नींद में सो रहा है, तब वो सन्यासी थोड़ा रहता है। फिर कहा है
तापस अतापस, कोई तपस्वी है तो सोते समय वो तपस्वी नहीं रहता है। अनन्वागतम पुण्येन अनन्वागतम पापेन, बहुत बड़ी बात कही है। अनन्वागतः पुण्य, अब वो पुण्य से भी युक्त नहीं है, उस समय कोई पुण्य होता ही नहीं है। और अनन्वागतम पापेन, न पाप हो रहा है वहाँ पर, न पुण्य हो रहा है, न पुण्य से युक्त रहता है न पाप से युक्त रहता है। तीर्ण ही तदा सर्वान शोकान हृदयस्य भवति, बहुत बड़ी बात कही है कि तदा उस स्थिति में तीर्ण सबसे तरा हुआ रहता है, मतलब सब शोक क्लेश जो भी समस्याएं मुसीबतें हैं सबसे रहित होता है। सर्वान शोकान, समस्त शोकों से रहित होता है। तो हृदयस्य भवति यानी मन के उसके सारे शोक सारे दोष सारे क्लेश सब रहित होते उस समय में, अर्थात इन सब से निर्लिप्त होकर के आराम से आनंद ले रहा होता है। वो स्थिति है निद्रा की अवस्था या समाधि की अवस्था या मोक्ष की अवस्था, ऐसी होती है। अब देखिएगा, एक श्लोक को समझ लीजिएगा, ऐसे ही बहुत सारे श्लोक आएंगे। तो पहले श्लोक को समझ लीजिएगा, पहला का मतलब 23वां श्लोक, यद्वै तन न पश्यति पश्यन् वै तन न पश्यति। यद्वै तत् न पश्यति, यद्यपि वो देखता नहीं है उस समय, निद्रा की अवस्था हो या समाधि की अवस्था हो, मोक्ष की अवस्था हो, ऐसे जैसे समाधि की अवस्था और निद्रा की अवस्था ले सकते, मोक्ष की अवस्था में तो अलग होती है। तो यद्वै तन न पश्यति, यद्यपि वो देखता नहीं है, तो पश्यन् वै तन न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, अर्थात देखने का सामर्थ्य है उसके पास में, क्योंकि उसका अपना स्वभाव है ना देखने का सामर्थ्य। आत्मा का एक अपना स्वभाव होता है देखने का। तो पश्यन् वै तन न पश्यति, पश्यन् का मतलब देखता हुआ, सीधा सीधा अर्थ है देखता हुआ, लेकिन पश्यन् का अर्थ देखता हुआ नहीं है, मतलब देखने का सामर्थ्य होकर के भी तत् न पश्यति, वो देख नहीं सकता। क्यों? निद्रा है। नहीं द्रष्टु दृष्टेर विपरीलोपः विद्यते, नहीं द्रष्टु, ये जो देखने वाला दृष्टा है उसकी जो दृष्टि है वो दृष्टि रहितता नहीं होती है उस समय। मतलब क्यों नहीं देख रहा है, अगर कोई प्रश्न कर रहा हो, मान लो भाई देख क्यों नहीं देख पा रहा है, क्योंकि वो दृष्टा है। तो कह रहे हैं द्रष्टु दृष्टे विपरीलोपः विद्यते न विद्यते, कहते हैं दृष्टा के देखने का जो दृष्टि स्वभाव है उससे विपरीलोप न विद्यते, वो रहितता नहीं होती, अर्थात उसका देखने का सामर्थ्य वहाँ चला गया हो ऐसा कभी नहीं होता है। देखने का सामर्थ्य है, देखने का सामर्थ्य चला जाने का मतलब समझते हैं क्या क्या होता है? कहते हैं अविनाशित्वात्, स्पष्ट कर दिया, वो अविनाशी है। अगर देखने का सामर्थ्य निकल गया हो तो फिर तो विनाशी हो जाएगा ना। जब आत्मा का स्वभाव है देखने का, अब वो देखने का स्वभाव ही नहीं रहा, इसका मतलब है विनाशी बन गया। बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है तो पूछ सकते अब। दोबारा से बताइए स्वामी जी। एक वस्तु का स्वभाव है देखने का, तो देखने का स्वभाव है तो कहा जा रहा है वो देखने का स्वभाव नहीं गया, उसका देख नहीं पा रहा है क्योंकि निद्रा है। इसका ये मतलब नहीं है कि देखने का स्वभाव चला गया हो। अगर मान करके चले देखने का स्वभाव चला गया, अगर ऐसा मान लेते हैं तो फिर वो अविनाशी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अब पकड़ में आ गए सबको? हाँ, अगर किसी को नहीं सब पकड़ में आए तो फिर मैं उदाहरण दे करके समझाऊंगा। अगर नहीं पकड़ में आया, नहीं आया जी, उदाहरण दे। हाँ ठीक है, अब उदाहरण देता हूं। अब कपड़ा है, कपड़ा नया कपड़ा एकदम बिल्कुल फैक्ट्री से डायरेक्ट शॉप पे आ गया कपड़ा और वहां से आपने खरीदा है कपड़ा बिल्कुल नया। अब नया कपड़ा लाया, कॉटन का कपड़ा है और लाल है, जैसे मेरा है ना, देखिए मेरा ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा होगा मेरा। अब ऐसा कपड़ा मैं लाया, ला करके उसको
पानी में डाल दिया, नहीं, सर्फ में डाल दिया, और उसको जैसे धोते हैं ना कपड़े, ऐसे धो करके पूरा रंग 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 निकल गया। तो इस कपड़े में से रंग निकलने का मतलब कुछ घट रहा है ना इसमें से, इस कपड़े में से रंग निकल रहा है, तो इसमें से कुछ घट रहा है ना, कुछ निकल गया ना। क्यों निकल रहा है आप बता सकते हैं? क्यों निकल रहा है ये? क्योंकि ये विनाशी है, समाप्त होने वाला है, ये कटेगा, ये हरास होगा, इसमें हरास हो गए ना, मतलब रंग निकल गए तो कुछ तो निकल गए ना, कुछ कमी आ गई ना, वजन में भी कमी आ जाएगी, कुछ निकल गया, अर्थात इसके साथ जो जुड़ा हुआ था वो हट गया, या मैं साइंस की भाषा में कहूँ तो इसके सेल्स कुछ जो है निकल गए, यूँ समझ लीजिएगा। अब ये कपड़ा जो है मेरे विचार से इसको पहन करके 4 महीने हो गए होंगे, 4 महीने पुराना ये कपड़ा, ठीक है, ये नया है पुराना है, 4 महीने का पुराना हो गया ना। पुराना क्यों होता है? क्योंकि कुछ घट गया है, वो शाइनिंग नहीं है, वो एकदम नया जैसा दिख नहीं रहा आपको। नया आपको दिखता है ना, नया कैसा होता है और पुराना कैसा होता है? शाइनिंग होती है। हाँ, तो पुराना का मतलब है इसमें कुछ घट गए तभी तो पुराना कहोगे। पॉलिश हट गया, पॉलिश। बीच में मत बोलिए, जब मैं कहूँगा बोलना तभी बोलना है। तो ये पुराना हो गया, अब पुराना हो गया इसका मतलब इसमें से कुछ घटा तभी तो पुराना होगा। अर्थात विनाशी वस्तु जो है ये घटता है, ह्रास होता है उसके अंदर, उसमें से कुछ निकल जाता है। पर जो अविनाशी होता है उसमें से कुछ नहीं घट सकता। क्यों? वो अविनाशी है, उसमें से कोई ह्रास नहीं हो सकता, उसमें से कुछ बाहर नहीं आ सकता है। या दूसरे शब्दों में कहूँ, वो अखंड एक रस है, एक जैसा रहता है, उसमें से कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होते। कपड़े में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पर आत्मा में कोई चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को अविनाशी कहते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है यद्यपि वो देखने का स्वभाव रखता है फिर भी नहीं देख रहा है, देखने का स्वभाव रखता है फिर भी नहीं देख रहा है। क्यों नहीं देख रहा है? उसका कारण है निद्रा। कोई ये ना समझे कि देखने का स्वभाव निकल गया हो तो कहते हैं ना, द्रष्टु दृष्टे विपरीलोप न विद्यते। दृष्टा के देखने का स्वभाव हटता नहीं है। विपरीलोप का मतलब है हट, न हटना, और न का मतलब न विपरीलोप, हटता नहीं है। क्यों? अविनाशित्वात्, क्योंकि वो अविनाशी है। विनाशी हो तभी तो हट सकता है, वो अविनाशी है, इसलिए देखने का स्वभाव उसके अंदर विराजमान है। फिर क्यों नहीं देख रहा है? क्योंकि निद्रा है, निद्रा अवस्था रोक रही है, वो देख नहीं सके। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके देखने का स्वभाव हट गया हो। क्यों नहीं हटता है? तो कहा अविनाशित्वात्, अविनाशी होने से वो हटता नहीं है। अब बोलिएगा, समझ में आ गए सबको? अब जी, तो फिर आगे बढ़ते हैं। न तो तद द्वितीयमस्ति, न तो तद द्वितीयमस्ति। उस निद्रावस्था में और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, वहाँ पर कोई हलचल कर सके, कुछ भी कर सके। न तो तद द्वितीयमस्ति, वहाँ दूसरी कोई वस्तु नहीं है, केवल एक आत्मा ही है वहाँ पर। तथा अन्यद विभक्तम तत् यत् पश्येत, उससे द्वितीयम वस्तु, वहाँ कोई दूसरी वस्तु होती है तो तथा अन्यद विभक्तम पश्येत, उससे भिन्न कोई वस्तु है तो उस विभक्त का मतलब है उस दूसरी वस्तु को वो देख सके। वो दूसरी वस्तु है ही नहीं वहाँ देखने योग्य, बस केवल आत्मा स्वरूप है वहाँ पर, अपने निज स्वरूप में। आत्मज्योतिर्भवति, पीछे आपने पढ़ा है ना, आत्मज्योति वाला होता है, अपने निज स्वरूप में रहता है वहाँ पर निद्रा की अवस्था में। वह कोई दूसरी वस्तु नहीं होती है, न वहाँ मन और मन है, मतलब मन है का मतलब न मन काम कर रहा है, न इंद्रियां वहाँ काम कर रही है, सब अपने अपने जगह पर विश्राम को प्राप्त हो रहे हैं, बस केवल आत्मज्योति वाला है, आत्मा स्वरूप में रहता है। तो वहाँ दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं जिसको देख सके। तो यही कहना चाह रहे हैं कि न तो तद द्वितीयमस्ति, वहाँ कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ततः जिससे अन्यद विभक्तम
यद पश्येत, जो विभक्त का मतलब है जो उससे भिन्न कोई हो जिसको पश्येत वो देख सके। देखने के लिए कोई अलग वस्तु है ही नहीं तो क्या देखेगा वह, केवल आत्मा स्वरूप में विराजमान है, ये कहना चाहते हैं। निद्रा की अवस्था में, निद्रा की अवस्था में वो कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि वहाँ दिखाने वाला भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। मतलब संस्कार के रूप में, चित्र के रूप में, रंग रूप के रूप में कुछ भी वहाँ पर विराजमान है, क्योंकि नेत्रेंद्रिय ही चित्रों को, रूपों को दिखाएगी। कर्णेंद्रिय जो है शब्दों को सुनवाएगी। घ्राणेंद्रिय जो है गंधों को सुंघवाएगी। स्पर्शेंद्रिय जो है स्पर्शों को करवाएगी। रसनाएंद्रिय रसों को चखवाएगी। तो कोई इंद्रिय नहीं है वहाँ पर, मतलब एक्टिव में नहीं है, सब सो रहे हैं, सब इंद्रियां सो रही हैं। मन भी सो रहा है एक प्रकार से, अहंकार बुद्धि सब सो रहे हैं, यानी काम नहीं कर रहे हैं, इसका यह अभिप्राय है। आत्मा के साथ सीधा सीधा जो संपर्क है ना काम करने का, वो संपर्क एक प्रकार से टूट गया। अब आत्मा जो है अपने निज स्वरूप में है। आत्मा नहीं सोता, याद रखना, आत्मा नहीं सोता है। हाँ, आत्मा जो है सोता ही नहीं कभी। सोने का मतलब है इंद्रियां जो है आत्मा के साथ जो संपर्क है वो टूट जाता है। वो कैसे टूटता है ये भगवान का काम है, कैसे तोड़ता है। जैसे डॉक्टर्स जो हैं ऑपरेशन के समय आदमी को बेहोश करते हैं ना, बेहोश करते हैं, बस उनको दवाई देना आता है, कितनी मात्रा में कहाँ कैसे देना है। केवल देखिए यहीं पर बेहोश करना है, पूरे हाथ को बेहोश करना है, शरीर के आधे अंग को बेहोश करना है, केवल सिर को करना है, केवल दांतों को करना है, जबड़ों को ही केवल करना है। इतना ही उनको पता है कितनी मात्रा में क्या देने से ये सुन्न हो जाएंगे, या पूरे शरीर को बेहोश करना है। पर आत्मा का संपर्क वो अलग कर दें, उनको ये पता नहीं है, उनको आत्मा ही नहीं पता है। बस उनको यह है कि दवाई देने से बेहोश होता है, और दवाई दे देते हैं, और उस दवाई के जो भी रिएक्शन होते हैं अंदर, भगवान क्या करता है, संपर्क हटा दो भाई, ये कुछ करना चाहते हैं, हटा दो, हटा देता है भगवान। जैसे आपका मतलब कोई आदमी फांसी ले रहा हो, ठीक है ना, फांसी ले ही लिया है, अब लटक भी गया, अब भगवान देखता अब ये जीना इसके लिए मुश्किल हो रहा है, ये सहन नहीं कर सकता है। जो लटकने से जो पीड़ा होती है, सहन करने एक सामर्थ्य होता है व्यक्ति का, और जब उस सामर्थ्य से बाहर हो जाता है तब आत्मा को परमात्मा शरीर से निकालता है। ये परमात्मा के हाथ में। ठीक इसी प्रकार से शरीर के अंदर अगर हम कुछ करते हैं, अपनी ओर से इंटरफियर करते हैं, तो परमात्मा उसको रोक लेता है। तो जब हम सोना चाहते हैं तब वो क्या करता है परमात्मा, ठीक है अब इसको संपर्क से हटा दो आत्मा को इन सब इंद्रियों से, तो फिर वो निद्रा कहलाती है। तो उस स्थिति में कोई दूसरी वस्तु नहीं है, तो वहाँ पर वो देखेगा क्या, कुछ नहीं देख सकता। तो अब आइए, यद्वै तद न पश्यति, यद्यपि वहाँ देखता नहीं है निद्रा की अवस्था में, पश्यन वै तन न पश्यति, देखने का सामर्थ्य होता हुआ भी नहीं देखता है। नहीं तद नहीं द्रष्टु दृष्टे विपरिलोप विद्यते, वहाँ दृष्टा आत्मा के देखने स्वभाव का, देखने का जो स्वभाव है उसका विलोप नहीं होता है। क्यों? अविनाशित्वात्, क्योंकि वो अविनाशी अखंड एक रस रहता है, उसमें से वो देखने का स्वभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता। न तो तद द्वितीयमस्ति, उस निद्रा की अवस्था में दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं है। तथा जिससे अन्यद विभक्तम, अन्यत का मतलब है उस आत्मा से अलग जो विभक्त अलग वस्तु है, यद पश्येत, जिसको देख सके, इसलिए कुछ नहीं देख सकता निद्रा की अवस्था में, ये बात कहिए। अब आगे कुछ श्लोक आ रहे हैं, वो सब सेम ऐसे ही होंगे। यद वै तन्न जिग्रति, जिग्रन वै तन्न जिग्रति, वो सूंघता भी नहीं है, सूंघने का स्वभाव होता हुआ भी नहीं सूंघ सकता। नहीं घ्रातेर विपरिलोप विद्यते, घ्राता यानी ग्रहण करने का स्वभाव रखने वाला जो आत्मा है, उसका जो स्वभाव है, शक्ति है ग्रहण करने की, वो वहाँ समाप्त हो गया हुआ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अविनाशित्वात्, अविनाशी होने से। न तद द्वितीयमस्ति, वहाँ कोई दूसरी वस्तु नहीं है।
तथा अन्यद विभक्तम यद जिग्रेत, उससे अलग कोई वस्तु हो जिसको सूंघ सके, है ही नहीं है, क्या सूंघेगा वो? स्पष्ट हो गया होगा। यद्वै तद न रसयते, और वहाँ निद्रा की अवस्था में कोई रस नहीं लेता है। रसयन वै तन न रसयते, रस लेने का स्वभाव होते हुए भी वो रस नहीं ले सकता। नहीं रसहितु रसयतेर विपरिलोप विद्यते, उस रस लेने का स्वभाव रखने वाला जो आत्मा है, उसका रस लेने का जो स्वभाव है उससे रहित नहीं होता है। क्यों? अविनाशी होने से। न तो तद द्वितीयम अस्ति, वहाँ कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है। तथा अन्यद विभक्तम यद रसयेद, उससे अलग कोई ऐसी कोई रस वाली वस्तु हो जिसको वो चख सके, ऐसा है ही नहीं है। क्यों? निद्रा की अवस्था है। अगली बात, यद्वै तन न वदति, निद्रा की अवस्था में वो बोलता नहीं है। वदन वै तन न वदति, बोलने का स्वभाव होते हुए भी नहीं बोल सकता है। नहीं वक्तु वक्तेर विपरिलोप विद्यते, बोलने वाले व्यक्ति का बोलने का स्वभाव वहाँ समाप्त होता हो ऐसा नहीं है। क्यों? अविनाशित्वात्, क्योंकि वो अविनाशी है। न तो तद द्वितीयम अस्ति, क्योंकि वहाँ दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं है जिससे वो बोल सके। तथा अन्यद विभक्तम यद वदेत, उससे भिन्न कोई अलग कोई वस्तु का मतलब कोई व्यक्ति हो जिससे वो वदेत बोल सके, है ही नहीं वहाँ पर। क्यों? निद्रा की अवस्था है। यद्वै तन न शृणोति, निद्रा की अवस्था में वो बिल्कुल नहीं सुनता है। शृण्वन वै तन न शृणोति, सुनने का स्वभाव होते हुए भी नहीं सुन सकता। नहीं श्रोतु श्रुतेर विपरिलोप विद्यते, सुनने वाले का वहाँ सुनने का जो स्वभाव है उससे रहित कभी नहीं होता है, क्योंकि वो अविनाशी होने से। न ही वहाँ कोई दूसरी वस्तु है जिससे कि वो उस दूसरी वस्तु को वो सुन सके, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये बात कही जा रही है। यद्वै तन न मनुते, वो मनन भी नहीं कर सकता निद्रा की अवस्था में। मनवानो वै तन न मनुते, मनन करने का स्वभाव होते हुए भी वो मनन नहीं कर सकता है। नहीं मंतुर मतेर विपरिलोप विद्यते, मनन करने वाले का मनन करने का जो स्वभाव है उससे वो रहित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अविनाशी है इस कारण से। और न ही वहाँ पर कोई दूसरी ऐसी वस्तु है जिसके बारे में वो मनन कर सके, इसलिए कह रहे हैं तथा अन्यद विभक्तम यद मनवति, मनवीता, उससे अलग कोई ऐसी वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है जिसको लेकर के वो मनन कर सके। मनवीता का मतलब मनन कर सके। यद्वै तन न स्पृशति, सोते वक्त वो स्पर्श करने का भी कोई काम नहीं करता। स्पृशन वै तन न स्पृशति, स्पर्श करने का स्वभाव रखता हुआ भी वो स्पर्श नहीं कर सकता। नहीं स्पृष्टु स्पृष्टेर विपरिलोप विद्यते, स्पर्श करने वाले इस आत्मा का स्पर्श करने का जो भी स्वभाव है उससे रहित वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अविनाशी होने से। न ही वहाँ पर कोई दूसरी वस्तु है जिससे वो उस दूसरी वस्तु को लेकर के वो स्पर्श कर सके। यद्वै तन न विजानाति, और निद्रा की अवस्था में कोई भी बाहर के विषय में कोई जान नहीं सकता। हाँ, नहीं जान, न विजानाति का मतलब है वो कुछ नहीं जानता, इसका ये अभिप्राय नहीं है। निद्रा को तो जान रहा है, सुख ले रहा है ना, उस सुख को तो जान रहा है निद्रा की अवस्था में। तभी उठने के बाद में मैंने सुख पूर्वक सोया, ये उसको स्मृति आती है। तो निद्रा की अवस्था में जो नींद में जो सुख ले रहा होता है उस सुख को जान रहा होता है, बाकी बाहर का कुछ नहीं जानता, इसका यह अभिप्राय है। यद्वै तन न विजानाति, निद्रा की अवस्था में बाहर के विषय में कुछ नहीं जान सकता। फिर कहा विजानन वै तन न विजानाति, जानने का स्वभाव होते हुए भी निद्रा की अवस्था में वो जान नहीं सकता। नहीं विज्ञातुर विज्ञाते विपरिलोप विद्यते, जानने वाले का जो स्वभाव है उससे रहित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अविनाशी होने से। और वहाँ कोई दूसरी वस्तु नहीं है जिसको लेकर के वो जान सके, ये बात कही गई है। तो यहाँ पर निद्रा में ये जो स्थितियाँ हैं, तो ये कहना चाहते हैं कि जानने का स्वभाव भी आत्मा का अपना है, स्पर्श करने का स्वभाव भी आत्मा का अपना है,
मनन करने का स्वभाव भी आत्मा का अपना है, सुनने का स्वभाव भी आत्मा का अपना है, बोलने का स्वभाव भी आत्मा का अपना है, रस लेने का स्वभाव भी आत्मा का अपना है, सूंघने का स्वभाव भी आत्मा का अपना है, देखने का स्वभाव भी आत्मा का अपना है। आत्मा के अंदर जो 24 गुण है ना, उन सब में ये सब है। बस अपने स्वभाव से वो ये नहीं कर सकता, इसलिए उसको आंखें यानी इंद्रियां दी गई है। चाहे वो नेत्रेंद्रिय हो, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे वो क्या कहते हैं आप, रसनेंद्रिय हो, वागेंद्रिय हो, श्रोत्रेंद्रिय हो, मन हो, स्पर्शेंद्रिय हो, ये सब इंद्रियां जो है ये केवल उसको सहयोग करती हैं। बाकी ये स्वभाव उसके खुद के हैं, देखने का, सुनने का, सूंघने का, रस लेने, ये सब जीवात्मा के अपने स्वभाव है। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि निद्रा की अवस्था में ये सब क्रियाएं नहीं कर सकता, तभी तो निद्रा होती है। और जागृत अवस्था में जैसी अनुभूतियां करे, निद्रा की अवस्था में भी वैसी अनुभूतियां करेगा, तो फिर निद्रा की क्या आवश्यकता है? फिर सोने की कोई ज़रूरत ही नहीं है फिर। इसलिए जो जागृत अवस्था में होता है वो निद्रा की अवस्था में बिल्कुल नहीं हो सकता, ये जताना चाहते हैं एक बात। दूसरी बात ये भी बताना चाहते हैं कि आत्मा अल्प सामर्थ्य वाला है, वो निरंतर 24 घंटे जो है कार्यरत नहीं हो सकता, उसको रेस्ट चाहिए, विश्राम चाहिए, ये भी बताना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पर कहना चाहते हैं। और एक प्रश्न आया है कि विज्ञानमय आत्मा बोला था पीछे, माता विजया शर्मा जी ने एक प्रश्न लिख करके भेजा है। विज्ञानमय आत्मा के बारे में नहीं समझ में आया, ऐसा उन्होंने बोला है। विज्ञानमय का मतलब है ज्ञान स्वरूप। आत्मा के बहुत सारे स्वरूप है ना, जैसे इच्छा स्वरूप, इच्छा आत्मा का स्वरूप है। जब हम लोग ध्यान करवाते हैं तो मैं कुछ ऐसी बातें वहाँ पर उनको समझाता हूँ ध्यान के वक्त। इच्छा आत्मा का अपना स्वरूप है, इच्छा। और दुख से द्वेष करना आत्मा का अपना स्वरूप है, प्रयत्न आत्मा का अपना स्वरूप है। ठीक ऐसा ही ज्ञान भी आत्मा का अपना स्वरूप। ज्ञान का मतलब जो हम अलग अलग जानकारी इकट्ठा करते हैं वो नहीं है। आत्मा अपने आप में ज्ञान स्वरूप है ना, आत्मा में ज्ञान है स्वयं का, मैं हूँ, ये आत्मा का ज्ञान है। मैं इच्छा स्वरूप हूँ, ये भी ज्ञान आत्मा का है। मैं प्रयत्न स्वरूप हूँ, मैं इच्छा स्वरूप हूँ, मैं द्वेष स्वरूप हूँ, ये सब जो है इन सबको तो जानता है। तो आत्मा का अपना भी कुछ तो ज्ञान है ना, इसलिए तो इसको अल्पज्ञ कहते हैं। अल्पज्ञ का मतलब है कम जानने वाला। इसका मतलब ज्ञान तो है उसको, उसी ज्ञान को विज्ञान शब्द से बोला है कि आत्मा विज्ञान स्वरूप है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, इसका ही अभिप्राय है। हाँ जी, माता विजया जी, समझ में आ गया? हाँ जी। जी हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते जी। ये सारा स्थिति में जब आत्मा निद्रा में रहता है तो वो परमात्मा से जुड़े हुए रहता है क्या स्वामी जी? हाँ बिल्कुल, बोला था ना अभी पीछे, अभी इसी आज के प्रसंग में बोला था ना कि वो विज्ञान स्वरूप आत्मा से युक्त रहता है, परमात्मा से युक्त रहता है, बोला है ना जी। परमात्मा वैसे भी जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, निद्रा अवस्था हो, समाधि अवस्था हो, मुक्ति अवस्था हो, बद्ध अवस्था हो, किसी भी अवस्था को आप सामने रखो, सभी अवस्थाओं में परमात्मा से जुड़ा हुआ ही रहता है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। तो परमात्मा में सभी अवस्था में तो जुड़ा हुआ रहता है, मगर आत्मा जब आत्मा को समझ में आना चाहिए ना स्वामी जी। नहीं आता, नहीं आता, निद्रावस्था में भी समझ में नहीं आएगा, केवल समाधि अवस्था में समझ में आएगा मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। फिर उसको सुख कहाँ से मिलती है निद्रा में? हाँ, ये प्रश्न करो कि निद्रा में सुख कहाँ से मिलता है? मन से मिलता है। मन बाहर के विषय में विचार तो नहीं कर रहा है, लेकिन पूरा सूक्ष्म यानी सूक्ष्म शरीर जो है आत्मा के साथ बना हुआ रहता है, चाहे वो निद्रावस्था हो चाहे कोई अवस्था हो। बाकी वो बाहर के कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा का अनुभव कराने का काम जो है
वो वहाँ पर भी चल रहा होता है, लेकिन वो निद्रा का अनुभव करवा रहा है मन, बस बाहर का कोई काम नहीं करता, पर निद्रा का अनुभव करवाएगा मन आत्मा को, उसके बिना उसको निद्रा की अनुभूति हो ही नहीं सकती, और मन से ही सुख लेता है। जी, निद्रा में भी वो अनुभूति कर सकता है, मतलब हाँ, निद्रा में वो सुख की अनुभूति करेगा। 3 अनुभूतियां होती है। अगर सात्विक निद्रा आती है तो सुख का अनुभव करता है, राजसिक निद्रा आती है तो दुख का अनुभव करता है, और तामसिक निद्रा होती है तब न दुख का अनुभव होता है न सुख का अनुभव होता है, वो मूढ़ अवस्था का अनुभव करता है। जी, उस अवस्था में भी वो ईश्वर को जान नहीं पाता, मतलब ईश्वर को जो मतलब ईश्वर की गोदी में सोता है तो उसको मतलब सुखी रहता है या आनंदित होता है। देखिए, सुखी रहता आनंदित होता है वो तो है, पर वो समाधि वाला सुख थोड़ा, यानी ईश्वरीय सुख थोड़ा मिलेगा। ऐसा तो किसी को नहीं देगा ईश्वर अपना सुख, वो केवल समाधि में दे सकता है। अगर ईश्वर निद्रा में सुख देगा ना, तो आप या मैं कोई भी समाधि लगाएंगे नहीं, नींद सोए पड़े रहेंगे दिन भर, क्योंकि सुख तो दे रहा है भगवान हमको। ऐसा नहीं हो सकता, कभी भगवान ऐसा सुख नहीं दे सकता। वो मन का सुख है, यानी प्रकृति का सुख देता है। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी, स्वामी जी एक प्रश्न है। हाँ जी, ये जो हाँ बोलिए। मैं जस्ट अपने जो कुछ पढ़ा है उसके एक्सपीरियंस से थोड़ा बोल रहा हूँ और आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ। जी, ये सुसुप्ति जो अवस्था है ये तामसिक अवस्था कही जाती है नॉर्मली, क्योंकि आदमी गहरी नींद में सोया हुआ होता है, और गहरी नींद में सोना एक तामसिक मतलब अवस्था कह सकते हैं। जी, तो समाधि की अवस्था है वो अलग है, जिसमें वो पूरी जागृत मतलब पूरा अवेकन स्थिति में होता है। जी, तो सुसुप्ति अवस्था में उसको जब ये भान नहीं होता कि वो बिल्कुल आत्मा के बिल्कुल नजदीक है, मतलब बिल्कुल आत्मा से स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल आत्मा से आलिंगन कर रहा है, क्योंकि उसमें शरीर। जी, समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। यानी आप ये कहना चाहते हैं निद्रा की अवस्था जो है वो तामसिक यानी तमोगुण के कारण से ही निद्रा आती है। एक मिनट बस जी। लेकिन वो जब जागृत अवस्था में आता है तो वो अपने को रिफ्रेश फील करता है, तो उसके अनुभव पर वो कहता है मेरे को बहुत अच्छी नींद आई, मुझे वो आई, लेकिन वो सुख क्या आत्मिक सुख था इससे वो परिचित नहीं हो पाता, लेकिन सिंपली उसको रेफरेंस निकालता है कि मेरे को बहुत अच्छी नींद, बहुत आनंद सुख का अनुभव हुआ। लेकिन असली सुख का जैसा आपने कहा वो समाधि अवस्था में ही जब वो उससे बिल्कुल आमने सामने होता है, साक्षात्कार करता है, तब उससे असली सुख का उसी अवस्था में। जी, ये बात सही आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी बात आपने कही, मैं उसको थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा कि आपके कथन से ये समझ में आ रहा है मेरे को कि जब जागृत अवस्था में आता है तो जागृत अवस्था में जो रिफ्रेश होता है उससे उसको लगता है कि मैं अच्छा सोया हूँ। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। सोते वक्त निद्रा की अवस्था में फील करता, अनुभव कर रहा होता है सुख का, वहाँ पर सुख का अनुभव कर रहा है, वहाँ आत्मा को अनुभूति होती सुख की, उसकी स्मृति रहती है, उसकी स्मृति को लेकर के फील करता कि मैं सुखपूर्वक सोया जी, बहुत अच्छी नींद आई। ये तभी बोलता है जब उसकी स्मृति बनी हुई, नहीं तो बोल ही नहीं सकता, ये अनुभव ही नहीं कर सकता। जी, एक बात और ये सही है कि बिना समाधि में जो सुख मिलता है ईश्वर का सुख, ऐसा सुख समाधि में मिलेगा, निद्रा में तो मिल ही नहीं सकता। फिर भी वो सुख ले रहा है तो वो मन से सुख ले रहा होता है। इतना ही नहीं, जब संप्रज्ञा समाधि होती है, संप्रज्ञा समाधि में भी सुख ले रहा होता है, वो भी मन से ही लेता है सुख। वो प्रकृति का सुख है, वो मन से ही ले। प्रकृति का सुख सीधा सीधा सत्वर स्तंभ सत्व सुख नहीं देता है, वो मन के थ्रू ले रहा होता है सुख। वो बाहर का सुख नहीं है, मन के अंदर भी सुख बहुत है। ये हमारा विवेक है कि अगर आप, मैं अभी थोड़ा सूक्ष्म बात बता रहा हूँ, अगर पकड़ सके तो पकड़ लीजिएगा। कभी आप दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, बाहर के परेशानियों से नहीं, अपनी अविद्या के कारण से, टेंशन के कारण से, बहुत सारी मुसीबतों के कारण से स्ट्रेस में रह करके परेशान हो रहे होते हैं ना,
अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। इन सबको मोटी भाषा में बोलूं, मारो गोली और अपने मन से मस्त रहो, खुश रहो, क्योंकि मन के अंदर सुख है, मन के अंदर सुख विराजमान है, उससे सुख लेते रहो। बाहर का सुख बंद करो, मन से सुख लेना सीखिएगा आप। अगर आपको मन से सुख लेना आएगा ना, आप कभी टेंशन नहीं लेंगे, कभी स्ट्रेस में जी नहीं सकते। ये मन से सुख लेना आना चाहिए आदमी की, एक बहुत बड़ी कला है ये योगी करता है। देखो जी, हम तो टेंशन लेते नहीं हैं, हम सुखी होते हैं। कह सकता हूँ मैं तो मन का सुख लेता रहता हूँ, बाहर की झंझटों से मुक्त होता हूँ। आपको भी होना चाहिए, कला सीख लीजिएगा आप लोग जी। हाँ, अब बोलिए सुभाष जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। मैं ये जानना चाह रहा था स्वामी जी कि हर एक नींद में सुसुप्ति अवस्था आती है या नहीं आती। जैसे स्वप्न भी आ रहे हैं तो उसके बाद सुसुप्ति आती है नहीं आती। और दूसरा ये जानना चाह रहा था कि जो रिफ्रेशमेंट होता है, शांति मिलती है, तो वो सुसुप्ति अवस्था की वजह से ही तो हमारा रिफ्रेश हो पाते हैं या शांत हो पाते हैं या मतलब रिफ्रेश हो पाते हैं, ये जानना चाह रहा था। जी जी, प्रतिदिन हम जब सोते हैं तो उसमें प्रतिदिन सुषुप्ति अवस्था आती है। वो कितने देर के लिए आती है ये अलग बात है। कोई कहता है जी मैं सो ही नहीं पा रहा, बस स्वप्न ही स्वप्न आ रहे हैं और स्वप्न ही स्वप्न देखो, रात भर सपनों में ही रहा हूँ, ऐसा बोल रहा होता है वो, लेकिन उसको पता नहीं है वो निद्रा सुषुप्ति अवस्था भी होती। अगर केवल स्वप्नावस्था में ही सो रहा हो तो उसकी नींद पूरी नहीं होगी, जब पूरी नहीं होंगे तो बहुत समस्या होती है। तो इसलिए प्रतिदिन सुषुप्ति अवस्था आती है, पर बीच में लगातार 6 घंटे हम सुषुप्ति में नहीं रहते हैं। कुछ समय जो है तंद्रा में रहते हैं, कुछ समय जो है स्वप्नावस्था में रहते हैं और कुछ समय जो है निद्रावस्था में, सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, और प्रतिदिन होती है वो। ये अलग बात है कि बुढ़ापे में कम हो सकती है, जवानी अवस्था में ज़्यादा सुषुप्ति अवस्था हो सकती है, और किसी कोई टेंशन नहीं है, बहुत अपने आप को सम रखता है ना जो आदमी, वो अधिकांश सुषुप्ति में रहता है, वो स्वप्नों में भी बहुत कम रहता है। और किसी को स्वप्न नहीं आते ऐसा जो लगता है, ऐसा नहीं कि वो स्वप्न नहीं आते, उसको स्वप्न आते, उसको याद नहीं रहते, बस इतनी सी बात है। और स्वप्न याद ना रहना ये अच्छी बात नहीं है, ये भी याद रखना। स्वप्न याद रहना चाहिए, और याद रखना अच्छे स्वप्नों को देखना चाहिए, ताकि वो अच्छे स्वप्न जो है हमको प्रेरित करते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ाते हैं। इसलिए योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने स्वप्न को भी एक उपाय बताया है मन को एकाग्र करने का। हाँ, जो मन को एकाग्र करने के जितने उपाय बताए हैं ना, वहाँ पर स्वप्न और निद्रा ये दोनों एक ऐसे उपाय हैं जो मन को एकाग्र किया जा सकता। अच्छी नींद को भी मन को एकाग्र करने के लिए उपयोग लिया जा सकता है, और अच्छे स्वप्न को भी मन को एकाग्र करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसलिए अच्छे स्वप्न आने चाहिए, और किसी को स्वप्न आते नहीं ऐसा लगता है, वो अच्छी बात नहीं है, अर्थात उसको याद नहीं रहे हैं। याद ना रहना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है जी। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो इसमें जो अच्छे स्वप्न से आपने कहा, तो मतलब अच्छे स्वप्न से कि हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, ये आशय है, या कोई उत्तम कर्म कर रहे हैं, ये आशय है? उत्तम कर्म, जैसे अच्छे स्वप्न का मतलब जैसे मैंने बताया था ना, कि जब आदमी पैसे में लगा रहे तो उसको पैसे का स्वप्न आ रहे होते हैं। और हम जैसे लोग जब विद्यार्थी काल में योग पढ़ते समय योग में दिन भर लगे रहते हैं, तो निद्रा की अवस्था में हम लोग सबको योग सिखा रहे हैं, यानी ध्यान लगवा रहे हैं। और मैंने बताया था, मेरे को ऐसे स्वप्न है, मक्का में बैठ करके वो जो है ना, वहाँ लाखों लोग जाते हैं, और वहाँ बीच में योग दर्शन हाथ में ऐसे लिया है और ऐसे पकड़ करके और घूमता हुआ लोगों को योग दर्शन पढ़ा रहा हूँ मैं। ऐसे स्वप्न आते थे मेरे को, तो ये अच्छा स्वप्न माना जाएगा। तो जागृत अवस्था में हम अच्छे से अच्छे कर्म करेंगे, अधिक से अधिक अच्छे कर्म करेंगे। अगर हमको स्वप्न आएंगे तो अच्छे स्वप्न आएंगे। दूसरे लोग बंद करिए, माता कुसुम दी बंद करके रखिएगा। हाँ, तो ये बात है कि अच्छे स्वप्न आने चाहिए, बुरे स्वप्न ना आने चाहिए। उसके लिए कर्म अच्छे करने होंगे जी।
जी हाँ स्वामी जी, बस यही देखा है कि व्यवहार काल में जैसा व्यवहार रहता है वैसे ही स्वप्न आते हैं। जी और जी एक स्वामी जी आपका जो, हाँ जी 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 बिल्कुल, आपका स्वप्न पूरा हो वो मक्का में आपका जो योग शास्त्र पढ़ाने का, बिल्कुल। ये होगा नहीं होगा ये अलग बात है, स्वप्न तो देख सकते हैं। हाँ माता जी जी। स्वामी जी, मुझे मालूम है मैंने बीच में इसको अनम्यूट कर दिया, कोई था, बात नहीं, पर आप आपका प्रश्न स्वप्न करिए। सुन हाँ के, आपका स्वप्न सुन के रहा नहीं गया, ये सचमुच पूरा हो। ये अलग बात है, कोई बात नहीं, पूरा तो हो ना वो अलग बात है, स्वप्न में तो हो गया। जी जी एक चीज और, क्या इसी निद्रा के लिए हम जो 6 मंत्र आते हैं शिव संकल्प मस्तु के, हम यही प्रार्थना करते हैं अच्छी सात्विक निद्रा के लिए? जी 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 स्वामी शिष्यों को भी सांस ले चलना ना, फिर आनंद ज्यादा आएगा। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल सही कहा। जी जी हमें भी सांस ले चलना, हाँ आनंद ज्यादा आएगा। जी माता जी। हाँ रुकिएगा, पहले माता वेदमती जी यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ आने का प्रयास करो, यहाँ आ जाएंगे तो आधा काम पूरा हो जाएगा आपका। जी मक्का तो बाद में ले जाएंगे, पहले यहाँ जाओ। यहाँ से स्वामी जी अगले जन्म में आऊंगी आपके पास। ठीक है जी। हाँ जी इस हाँ जन्म में तो पूरा हो गया। ठीक है। हाँ राकेश जी बोलिए। स्वामी जी, आपने बताया कि सुषुप्ति में जी जब हमारी सात्विक निद्रा होती है तो हम लोग बड़े आनंद में होते हैं, जिसका एक कारण आपने बताया कि डिटैचमेंट हमारी होती है इंद्रियों से और मन से। जी और जब प्रलय अवस्था होती है तब भी है हम लोग आनंद की अवस्था में होते हैं, इसका मतलब? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रलय अवस्था में तो हमें कोई बोध नहीं होता, हम एक प्रकार से बेहोश की तरह रहते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर में रहते हुए ये सारी स्थितियां बनती हैं। प्रलय अवस्था में हमारे साथ में सूक्ष्म शरीर तो है, लेकिन अनुभूति करने के लिए स्थूल शरीर नहीं है, इसलिए उसको कोई अनुभूति नहीं होती, बेहोश की तरह रहता है। अच्छा, ये जो आनंद हमें मिल रहा है और मोक्ष आनंद, वो एक जैसे ही होगा? उसमें भी आनंदित रहते हैं, जो सात्विक निद्रा है इसमें भी आनंदित रहते हैं? हाँ बिल्कुल रहते हैं। उससे आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपकी मोक्ष में हमें आनंद मिलता है, क्या वो सेम वही आनंद होगा? नहीं नहीं नहीं, अभी तक यही सुना है ना आपने कि निद्रा में जो आनंद मिलता है वो मन का आनंद है, अर्थात प्रकृति का आनंद है, और मोक्ष में जो आनंद मिलता है वो ईश्वर का आनंद है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। हाँ श्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आत्मा के 24 गुण पर प्रदान है जी। तो मैं सोचा कि 24वां गुण कौन सा है, क्योंकि 5 तो कर्मेंद्रियां हुई, 5 ज्ञानेंद्रियां हुई, महाभूत हुए, और 5 तन्मात्राएं 30 हुए, और फिर मन बुद्धि और अहंकार 23 हुआ। 24वां कौन सा? नहीं, ये आत्मा के गुण नहीं है। ये जो आप बोल रहे हो ये आत्मा के गुण नहीं है, ये तो सूक्ष्म शरीर के बारे में बोल रहे हैं आप। आत्मा के गुण का मतलब है आत्मा का अपना स्वभाव है। तो आप सत्यार्थ प्रकाश निकालिएगा, और सत्यार्थ प्रकाश में 9वें समोल्लास में आपको मिलेगा कि आत्मा के, वैसे तो मुख्य रूप से तो ज्ञान उसका गुण है, लेकिन उसी ज्ञान, क्योंकि आत्मा चेतन है ना, तो उस चेतनत्व के बहुत सारे विभाग कर दिए हैं कि वो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सारे जो है, प्रेम, संयोग, ऐसे बहुत सारे गुण बताए गए हैं, 24 गुण। तो वो आपको वहाँ मिलेगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। जी 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 9वें समोल्लास में। हाँ शेखर जी। जी, तो अपना मुक्ति की अवस्था में भी कुछ नहीं होता स्वामी जी, तो भी आत्मा सूंघ सकता है, देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, और सुप्त अवस्था में आप कह रहे हैं कि क्योंकि कोई दूसरा नहीं होता तो वहाँ कुछ ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना मनन कर सकता है, तो उस टाइम उसमें डिफरेंस क्या होता है स्वामी जी? और सुषुप्ति में तो शरीर साथ में है, और यहाँ सोते वक्त तो ये सब नहीं कर सकता, अगर करेगा तो फिर वो जागृत अवस्था जैसा होगा, इसलिए सुषुप्ति में ये सब काम नहीं कर सकता। मोक्ष में करता है, बिना शरीर के, बिना सूक्ष्म शरीर के करता है, वहाँ साधन बनता है परमात्मा, परमात्मा के सहयोग से देखता है।
जैसे यहाँ नेत्रेंद्रिय के सहयोग से देख पाता है, तो मुक्ति में तो नेत्रेंद्रिय है ही नहीं है, साधन तो नहीं है। देखने का सामर्थ्य आत्मा के पास अपना है, लेकिन बिना नेत्रेंद्रिय के सहयोग से देख नहीं सकता, क्योंकि अल्प सामर्थ्य देखने का। याद रखना, आत्मा अल्पज्य है। इस अल्पज्य को सबके साथ जोड़िएगा कि कम देखना सामर्थ्य है, कम सूंघने का सामर्थ्य सबके साथ है। तो शरीर में तो परमात्मा ने भौतिक साधन बना करके दे दिए, इसलिए इनके माध्यम से वो सारे काम करता है। और मुक्ति में ये भौतिक साधन नहीं होते हैं, फिर कैसे ये सब काम कर सकता? देखना चाहे तो देख सकता, सूंघना चाहे सूंघ सकता, तो वहाँ ईश्वर सहयोग करता है वहाँ पर। तो ईश्वर के सहयोग से वहाँ सब काम करता है। जी शेखर जी। जी स्वामी जी, तो समझ गया जी। जी, और उसमें मतलब फिर संसार में वो कुछ भी करता है? नहीं, संसार में कुछ भी का मतलब है जगत व्यापार वर्जम का, मतलब कोई इंटरफियर नहीं करता संसार में। बाकी कहीं भी आ सकता है, जैसे हमारी क्लास हो रही है, ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं सुन सकते हैं मुक्त आत्मा, लेकिन कोई इंटरफियर नहीं कर सकते। जी जी, मेरा मतलब था कि सब तरह के सुख ले सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी 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 स्वामी जी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते। प्रणाम स्वामी जी।